हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल द वाइकिंग अभी। तो मौसम तो एक तरफा हो रहा है यार। मौसम देखो भाई, बारिश होने वाली है। बहुत मोस्ट कॉमन टॉपिक है कि ड्यूक का खर्च कितना होता है। आप खरीद तो लोगे, लेकिन चलाने का क्या खर्च है, आज उस बारे में अपन बात करेंगे। और अभी तो फ़िलहाल बस देखते हैं कि बारिश ना हो जाए, फिर उसके बाद अपन पूरी डिटेल में मैं एक एक पॉइंट लिख कर रखूँगा कि किस किस बारे में मुझे बात करनी है, इसकी सर्विसिंग से लेके पेट्रोल कॉस्ट एवरीथिंग। बारिश तो ऐसे बहुत तेज़ हुई थी, मैं पूरा भीग गया हूँ। मेरी हालत आप लोग देख रहे हैं। फॉर्मल शूज़, चड्ढा, टी शर्ट, पूरा कार्टून लग रहा हूँ। अभी मैं हेलमेट पहना हुआ हूँ, मोटर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ चड्ढे में। हाँ, तो बात ऐसी थी कि अपन कहाँ थे। हाँ, गाड़ी का खर्चा। तो देखो, अगर अब इस बाइक का तो ऐसा मैंने सेकंड हैंड ली थी जनवरी में, तो अभी तक मैंने जो खर्च किए मैं उसके बारे में बताता हूँ। क्या ये गाड़ी मैंने ली थी जनवरी में, तो जनवरी से अभी हो गए हैं लगभग 6 महीने हो रहे हैं गाड़ी को मेरे पास, ठीक है। अब गाड़ी की अगर बात करें तो सर्विसिंग कॉस्ट जो इसकी आती है 7,000 किलोमीटर पे एक बार सर्विसिंग होती, सिंथेटिक ऑयल डलता है। अगर आप मोटल वगैरह का लेंगे तो करीब 1400-1500 का पड़ेगा। 2 लीटर ऑयल आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो ऑयल कैपेसिटी है वो 1.5 लीटर की है। 2 लीटर लेना पड़ेगा, तो 1400-1500 का ऑयल। एयर फिल्टर वगैरह वो मतलब 15,000 समथिंग, 10,000 या 15,000 किलोमीटर पे चेंज होता है। तो उसका प्राइस तो मेरे को नहीं ठीक से पता है। फिर भी आप ये मान लो कि अगर आप गाड़ी सर्विस करवाने जाते हो तो आपके 3,000 करीब लगने ही लगने, लेबर चार्ज वगैरह सब कुछ मिला के, ठीक है। और फिर उसके बाद 3,000 हो गया खर्चा आपके सर्विसिंग का, ठीक। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, इसके चेन स्प्रॉकेट बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। मुश्किल से 5-7 हज़ार किलोमीटर समथिंग चलते होंगे, तो उसका जो खर्चा है करीब 3500 समथिंग का है चैन स्प्रॉकेट, ठीक है। और अब चैन स्प्रॉकेट के बाद बात आ जाती है उसकी केयर। अगर चैन की आप केयर अच्छे से कर रहे हो, पर प्रॉपर ल्यूब और क्लीनिंग कर रहे हो, तो चैन के जो ल्यूब और क्लीनर आते हैं, मैं अभी मोटूल का यूज़ कर रहा हूँ। वो समथिंग मुझे दोनों सेट 500 के आसपास पड़े थे दोनों। तो वो है आपको 200-250 किलोमीटर पे करना चाहिए, उससे चैन की लाइफ बनी रहती है, ठीक है। और जो डिब्बे हैं मेरे पास मोटूल के, वो समथिंग 4 से 5 बार यूज़ कर सकते हो आप, बस उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तो ये एक खर्चा हो गया। और इसके स्पेयर पार्ट्स, ब्रेक पैड्स वगैरह, जो नॉर्मली जो थिंग्स हैं जो चेंज होती रहती कंपनी, वो सब सस्ते हैं। बट अभी क्या मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो इसका जो लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का जो ब्रेक पैडल है और गियर लीवर है, दोनों टूट गए थे। और ये दोनों मेरे को अराउंड पड़े 1800 समथिंग के, आफ्टर मार्केट लिया मैंने। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप KTM का कोई भी सामान चाहते हो स्पेयर पार्ट, तो आपको उसके लिए एजेंसी में अपनी बाइक खड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एजेंसी में बाइक खड़ी करो, फिर कितने दिन में आ रही है नहीं आ रही है इसका आइडिया नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी में आती है कि आप अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, आप खुद से करना चाहते हो गाड़ी का काम, तो स्पेयर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ जाती है आपको। या तो फिर आफ्टर मार्केट अगर आपको चाहिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा खोजना पड़ेगा, उसके बाद जाके मिलता है उसका सामान। ये एक परेशानी है, ठीक है। अब अपन लास्ट जो बात करते हैं वो है पेट्रोल कितना देती है। यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्च आइटम है कि ये गाड़ी कितना, मतलब किसी भी गाड़ी का ले लो हैवी बाइक्स का, तो एवरेज कितना देती है। तो अगर मैं आपको लाइव दिखाऊं, मेरी गाड़ी अभी सिटी में जो एवरेज दे रही है, सिटी कम्यूटिंग में, ठीक है, 16 किलोमीटर पर लीटर,
अब आप ये सोच लो, मैं अभी सिटी में चल रहा हूँ इसलिए 16 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है। और यही आप जब कभी बाहर जाते हैं, मतलब थोड़े लॉन्ग रूट पे जाते हैं, हाईवेज़ वगैरह में चला रहे हैं आप बाइक, तो आपकी गाड़ी समथिंग 24-25 का एवरेज देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी। तो आप ये सोच लो कि अगर सिटी में 16 भी नहीं मानते हैं, थोड़ा सा बढ़ता भी हो तो 18 तक जाएगा। अब 18 से भी अगर आप सोच लो कि अगर दिन में अगर आप 50 किलोमीटर चलते हो तो आपका 3 लीटर पेट्रोल ख़त्म। और 3 लीटर पेट्रोल 300 रुपये। पेट्रोल का जो अभी रेट चल रहा है वो 106 रुपये समथिंग चल रहा है। तो ये हाल है इस गाड़ी का। सबको तो बहुत मज़ा आता है कि अरे 390 है, वाह वाह, भागती होगी, रेस कर लो, ये कर लो, स्टंट कर लो। बट जब इसको संभालने की बारी आती है तब समझ में आता है। हाथी पाल तो लिए हैं लेकिन इसको खर्चा भी तो करना पड़ेगा ना यार। और गाड़ी अच्छी रहेगी तो आपको भी चलने मज़ा आएगा। और आप अगर गाड़ी को खुश रखते हो, उसका ख्याल रखते हो, तो गाड़ी भी आपका पूरा ख्याल रखेगी, कभी आपको परेशान नहीं करेगी, कभी धोखा नहीं देगी, कभी बंद नहीं पड़ेगी, अगर आप केयर प्रॉपर कर रहे हो तो। मेरी गाड़ी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीच रास्ते में बंद हो गई हो, मुझे धक्का देना पड़ा हो या ऐसा कुछ भी। अभी जो गाड़ी की करंट हालत चल रही है ना, इतनी ज़्यादा गंदी हो गई, इतनी ज़्यादा गंदी है कि क्या बताऊँ। तो गाड़ी की जो हालत है अभी, और मेरी जो हालत है, ये देखो मैं किस तरह घूम रहा हूँ। गाड़ी की हालत ये है, इस तरह से गंदी हुई पड़ी है, देख रहे हैं। और बरसात का मौसम चल ही रहा है। और बाय द वे कल मैंने ये करवाया है, पुराना वाला अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने ये लगवा दिया। कमेंट करके बताना कैसी है, आ लूँगा। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। अच्छे से रहो, मस्त रहो, बेहतरीन राइड करो, सेफ्टी गियर्स यूज़ करो। और मैं रेस राइडिंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ भाई, हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखना। चलो बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग।